आज हम लोग सैंपल पेपर फर्स्ट की सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना है। इसलिए सॉल्व करना है कि इससे क्या हो जाएगा, सारे जितने भी सारे चैप्टर है सभी के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आप समझिए एक तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि वैसे पेपर खुद से बनाएं और उसकी आंसर को चेक करें एकदम इनोसेंटली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर शायद 15 या जो भी है, क्वेश्चन नंबर से पता नहीं, चलिए ठीक है, ये 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। बोला क्या जा रहा है, इन एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस दिया हुआ, ये शॉर्ट आंसर में है। हाइपोटेनस दिया हुआ कितना, 6√2 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलस, लेकिन कैसा, राइट एंगल। तो आइसोसेलस राइट एंगल, चलिए ये राइट एंगल बना दिए, चलिए इसका नेमिंग भी कर दिए ABC। क्या है, आइसोसेलस राइट एंगल। राइट एंगल और आइसोसेलस मतलब दो साइड इक्वल, इसीलिए इसे बोला जाता है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, ठीक है, क्या है, ABC। ये हो गया हमारा आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेनस आपके पास है 6√2। आपके पास क्या है, हाइपोटेनस 6√2। अब चूंकि ये आइसोसेलस है, क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए यहां पे ABC सपोज कीजिए क्या है, इज आइसोसेलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच, जिसमें क्या गिवन है, इन विच AB इक्वल टू BC। क्या गिवन है, AB, ये AB और BC, AB इक्वल टू BC ये गिवन है। तो देखिए यहां पे ये दोनों साइड इक्वल है, सपोज कीजिए ये x तो ये भी x हो गया। चलिए हम इसे लेट करते हैं, मतलब सपोज कर लिए। अब ये चूंकि आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरियस थ्योरम। पाइथागोरियस थ्योरम क्या है, पाइथागोरियस थ्योरम। तो ये क्या कहता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, यही कहता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC हो गया 6√2 की होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए AB और AC दोनों इक्वल है, तो x की स्क्वायर ये हो गया 6 जा 36√2 की स्क्वायर 2, ये हो गया 2x की स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को कैंसिल कर दिया, ये हो गया 36 इक्वल टू x की स्क्वायर, यहां पर लिख सकते हो विच इंप्लाइज देयरफॉर x इक्वल टू 6। अब इसमें प्लस माइनस 6 नहीं लेते हैं, माइनस नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा x का मतलब क्या हो गया, साइड। तो साइड कितना हो गया बच्चों, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम लगा चुके, ये गिवन था। और ये चूंकि आइसोसेलस है तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो x सपोज कर लिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। बहुत ही सिंपल था, जैसा कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√2। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप ट्रिगोनोमेट्री में जाके जरूर देखिए, ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसका यूज है। अब यहाँ सेक 30 है, तो कॉस किसका इनवर्स होता है, कॉस होता है सेक का इनवर्स। ये जो होता है कॉस किसका होता है, सेक। साइन किसका होता है बच्चों, ये पता है, कॉसेक का। टैन किसका होता है इनवर्स, कॉट का। ये सारे पता होना चाहिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, आपको पूरे फॉर्मूले को क्या कीजिए, एक नोट्स तैयार कर लीजिए और जरूर फॉर्मूले को एक बार देखें, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 का होता है, √3/2 होता है। sec 30 का कितना हो गया, 2/√3। तो यहाँ पे लिख दिए 2/√3 प्लस cosec sin का इन्वर्स होता है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec उसका उल्टा होता है 1/1/2, मतलब कितना हो गया 2। तो यहाँ पे आप लिख दिए 2। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब एक काम कीजिए, इसकी एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 + 2√3। एलसीएम √3 × 1 = √3। √3 1, 1 × 2 2 प्लस 1 से डिवाइड √3, 2 × √3। चलिए अब यहां पर ये हो गया 1/√2। ठीक है, क्या हो गया 1/√2। अब देखिए यहां पे, अब ये जो √3 है कहां शिफ्ट हो जाएगा, तो चलिए स्पेस नहीं है, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का, तो इसको क्या करते हैं, इसे हम लोग थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए इसे हटाते हैं। स्पेस बनाने के लिए क्या है, इसे हम लोग हटाते हैं, क्योंकि इसको तो सॉल्व कर चुके। अब इसे स्पेस बनाने के लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं हम लोग। चलिए ये जगह हो गया। अब यहां पर चलिए देखिए, अब ये √3, ये हो गया √3। ठीक है, अब ये क्या हो गया 1/√2, √3 चला गया, तो ये हो गया 2 + 2√3। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। यहां से क्या कॉमन आएगा, देखिए कभी भी कंफ्यूजन है मान ली डिवाइड का, तो आप यहां पे क्या कीजिएगा 1/√2 लिख के यहां पे डिवाइड कर दीजिएगा 2 + 2√3/√3, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखे एक स्टेप आ सकता है। चलिए ठीक है, ये हो गया √3, ये हो गया √2 × 2 कॉमन चला गया 1 + √3, ये दोनों से 2 कॉमन ले लिए तो 1 + √3। अब ये 1 + √3 बोले या √3 + 1, अब इसे रेशनलाइज करके क्या करते हैं, √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से डिवाइड, इसे बोला जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये हो गया √3, ये हो गया √3 - 1, a + b, a - b। चलिए इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 1 + √3 बोले या √3 + 1 एक ही होता है। अब ये हो गया, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे चलिए 2√2, 2√2, a + b, a - b। तो यहाँ पे a + b एक्सप्लेन करते हैं a - b, a + b, a - b। क्या लिखे, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। समझ में आ रहा है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। √3 के स्क्वायर हो गया 3, 3 - 1 2, तो यहाँ पे आप लिखे 2। ये चलिए इसके यहाँ पे लिखे हम, ये हो गया a + b, a - b, a + b, a - b। क्या लिखे, a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a में क्या है √3, तो √3 की स्क्वायर माइनस 1 में क्या है, तो 1 की स्क्वायर। तो √3 की स्क्वायर क्या हो गया 3, 3 - 1 2। आप क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 - 1, 2 2 जा 4, 4√2। आप चाहें तो इतने पे छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इतने में छोड़ सकते हैं या नहीं, तो √3 की वैल्यू को पुट के करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये वैल्यू इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले क्या है, टी रेशियो में एंगल की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। और कैसे याद रखें, एक याद रखेंगे साइन का, तो कॉस भी हो जाएगा। अब साइन कॉस है, दोनों हो गया तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan हो गया, tan तो उसका इन्वर्स करेंगे तो cot हो जाएगा, cos तो sec हो जाएगा, साइन तो cosec होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप इसमें चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1.732, 1.732 - 1 तो हो जाएगा 1.732 × 0.732, ऐसे कर सकते हैं। और √2 की वैल्यू भी कर सकते हैं 1.414, बस कैलकुलेट करना है। आप चाहे तो इतने पे छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिया, 2x² + 5√3x + 6 = 0। इस क्वेश्चन में लिखा है 2x² + 5√3x + 6 = 0।
ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले इसकी नेचर को देखना है। नेचर कैसे देखेंगे? तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखना है कि डी ग्रेटर देन है, डी लेस देन है या डी इक्वल टू है। यदि ग्रेटर देन होता है तो वो रियल और अनइक्वल होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसकी रूट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ए क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी मल्टीप्लाई, मतलब जो भी कोफिशिएंट है उसे लिखते हैं। एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो क्या होता है, वो होता है बी, और ये होता है सी का मतलब कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की फॉर्मूला। बी क्या है, 5√3 माइनस 4, ए क्या है 2, सी क्या है 6। अब 5 की स्क्वायर 25 इंटू 3 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। अब ये हो गया 75 माइनस 48 हो गया 27, और 27 ग्रेटर हो गया 0 से। तो जब 27 ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल। जब रियल और अनइक्वल है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी रूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो फार्मूले मेथड से। अब देखिए फार्मूला मेथड क्या है, तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/2 इंटू ए। b क्या है, तो देखिए जरा b, तो -5√3 प्लस d क्या है, तो d है हमारा 27, तो यहाँ पे लिख दिया 27 का स्क्वायर रूट। अब ये हो गया 2 इंटू ए में क्या है, तो 2 है। तो चलिए लिख दिया इसे भी हम लोग, ठीक है। चलिए एक बार प्लस और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहां से लेते हैं हम लोग, चलिए इसको भी थोड़ा सा स्पेस बना लिए। एक बार क्या लेना है, तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो यहां से लेते हैं 5 माइनस 5√3 प्लस √27, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे एक लेंगे -5√3 माइनस √27/4। एक बार प्लस लिए, एक बार माइनस लिए। अब ये जो √27 देख रहे हैं, इसे ब्रेक करते हैं हम लोग, तो 9 इंटू 3 होता है डिवाइडेड बाई 4। अब जैसा कि आपको पता है 9 जो है, इस 9 के स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और इस 3 के स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है। यदि डबल 3 होता तो निकाल सकते थे, एक बाहर करते। अब यहां पर देखिए -5√3 और यहाँ पे 3√3, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस कर देंगे, तो -2√3/4। अब यहां पे लेते हैं इसे भी सेम, तो यहाँ पे -5√3 माइनस 9 इंटू 3, सब कुछ वही है, ये जो है बस वही है, लेकिन सिर्फ क्या लिखना है, माइनस लिख देंगे। तो हो गया -5√3, यहां पर देखिए सब कुछ वही है, तो हम डायरेक्ट करते हैं -3√3। अब यहाँ पे क्या, माइनस माइनस प्लस, तो -8√3/4, ये कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया, -2√3। इसको कैंसिल कर दिए, 2 2 जा 4, कितना हो गया, -√3/2। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा दो रूट मालूम चल गया, -√3/2 और दूसरा 2√3/2√3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना था। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, देख कर डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी सिंपल होता है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन वो भी सिंपल है, बस आप लैंग्वेज पकड़ लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री की। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में लिखा tan स्क्वायर ए, क्या लिखा है बच्चों, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये इक्वल टू ये, यही हमें प्रूफ करना है, मतलब तीनों इक्वल है, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू, मतलब इससे ये भी फाइंड करना, इससे ये भी फाइंड करना। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये LHS है हमारा, क्या है, tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, ये है हमारा LHS,
तो LHS में क्या है, LHS में है tan स्क्वायर ए। चलिए इस tan को हम लोग ब्रेक करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। tan जो है क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि हमें पता है ये जो tan है, tan थीटा होता है साइन बाई कॉस। कॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉट इसका इन्वर्स होता है, tan 1 बाई कॉट, 1 बाई साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस माइनस tan स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए अब ये क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये कॉस कैंसिल हुए, क्या बचा कॉस स्क्वायर बी, और ऊपर में है साइन स्क्वायर ए, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस था माइनस कर दिए। ये कॉस स्क्वायर बी है, क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर दिए, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर कुछ सोचना पड़ेगा, लाना ये है हमें, तो नीचे में तो दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, नो प्रॉब्लम। ऊपर में साइन लाना है हमें, और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, मतलब क्या है, यहां पर ए मतलब साइन स्क्वायर ए होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर बी। चलिए तो कैसे लाएंगे कॉस स्क्वायर बी, यहां पर तो साइन स्क्वायर बी है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर है, तो देखिए जरा यहां पे कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर बी को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां साइन है, अब इस देखिए जरा, ये साइन है तो साइन को किस में चेंज कर देना है, तो इस साइन को हमें चेंज कर देंगे कॉस में। ठीक है, यहां पर कॉस था तो कॉस को साइन में चेंज कर चुके, कॉस को साइन में चेंज कर चुके। ठीक, अब हमें यहां पे साइन, ध्यान से देखिएगा, यहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान से। अब यहां पे साइन स्क्वायर ए, अब इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि लाना है साइन स्क्वायर बी। चलिए नो प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर बी तो दिख रहा है, इसे मत कुछ कीजिए। यहाँ पे कॉस दिख रहा है आपको, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोया हुआ बच्चा है। कॉस स्क्वायर ए लाना है यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो कॉस को यदि हम चेंज कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए नीचे में जो है सेम उसे लिखते हैं, उसे कुछ नहीं करना होता है। क्यों नहीं करते भैया, यही तो लाना है ऑलरेडी पहले से हमारे पास, तो इसे छेड़ नहीं करते हैं। अब देखिए जरा, अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, बहुत बढ़िया, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर बी देखिए आ रहा है माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, बहुत बढ़िया। अब यहां माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच गया बच्चों, बल्ले बल्ले, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखिए आ गया ये साइन स्क्वायर ए। चलिए यहां पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई
कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। माइनस प्लस कैंसल, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये जो LHS था इससे हम लोग ये प्रूफ कर चुके। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया। तो चलिए, स्पेस नहीं है तो थोड़ी सी स्पेस बनाए। अब छोटा छोटा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड पार्ट हमें लाना है। तो सेकेंड पार्ट में देखिए जरा, कॉस क्या है सेकेंड पार्ट। हम चाहें तो यहां से, ध्यान से देखिएगा, ये यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसके ध्यान से देखिएगा, इसे लाना है। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है यहां पे लिखे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए हमें ये लाना है, ध्यान से देखिएगा, ये लाना है हमें। क्या लाना है? कॉस के टर्म में लाना है। दोनों कॉस में आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी साइन है, क्योंकि ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ये ऑलरेडी ये प्रूफ हो गया। साइन है, हमें कॉस चाहिए। साइन बी है, कॉस ए चाहिए। मतलब भैया दोनों को तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब ये साइन स्क्वायर ए है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कहां से आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन को शिफ्ट कर दीजिए, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। माइनस था तो यहां पे माइनस लिख दिए। साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। अब नीचे पे तो सेम है, तो नीचे पे तो कुछ करना है नहीं, इसे बस यूं ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर। कुछ किए नहीं है, बस ब्रैकेट को खोल दिए हैं ताकि ठंडी हवा लगते रहे इसे। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर बी। ध्यान से देखिए सर, ये तो दिख रहा है, पहले ये आया, नो प्रॉब्लम, इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया? पहले हम इसे लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी लिख दिए माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये LHS दिया था, क्या था? ये LHS दिया था, इससे ये भी फाइंड करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, और ये भी हमें लाना है। आंसर आपके पास में है, आंसर आपके पास में है। ठीक है, तो ये tan था, तो क्या होता है उसकी फॉर्मूला? tan होता है साइन बाई कॉस। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। सभी में एलसीएम ले लिए दोनों की, तो एलसीएम ले लिए तो क्या, दोनों को सेम लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कट गया, ये बच गया, मल्टीप्लाई कर दिए। कॉस ये कट गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या है? कॉस है, ये कॉस, तो क्या होता है? 1 माइनस साइन, तो लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन रहने दिए, कॉस को कन्वर्ट कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि एक चूंकि हमें साइन और कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी लाना है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब इसी को आगे सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा। क्या लाना है? सब साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉस के टर्म में, तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना होगा। साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसे भी कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिए, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस प्लस कट गया, बाकी ये प्रूव्ड हो गया। इसका और भी एक क्वेश्चन है और में, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व। चलिए बच्चों, ये
उसी क्वेश्चन का और में है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। और चूंकि अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन है आइदर ये और ये दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये है √3 tan 2 थीटा इक्वल टू, इसे कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन में है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू थीटा, 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन में गिवन है। अब चूंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से हम लोग इसी से लेके चलते हैं, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3। तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। कुछ नहीं किए, मल्टीप्लाई था, शिफ्ट कर दिए। इसे आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। इसका मतलब tan 2 थीटा इक्वल टू √3, tan कितने की वैल्यू, तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30, 2 से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया थीटा की वैल्यू। अब हमें पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे 30 लिख दिए, और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही होता है हमारा cos 30। तो इस तरह से cos 30 का वैल्यू कितना आ गया √3/2। कुछ नहीं किए, इसको शिफ्ट कर दिए, √3 को इधर डिवाइड कर दिए, इसे ब्रेक कर दिए, √3 इंटू √3 कैंसिल हो गया, √3 क्या हुआ tan 60, देयरफॉर 2 थीटा कितना हो गया 60, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब उस थीटा की वैल्यू को कहाँ पुट करना है cos, और ये थीटा की जगह में 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व, यही क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें अरिथमेटिक मीन मतलब मीन दिया गया, कितना मीन है 50। तो मीन 50 है। तो क्या पूछा जा रहा है, ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी p है इसे फाइंड करना, अननोन फ्रीक्वेंसी p, यही क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 + 20/2 कितना हो गया 10, 40 + 20 कितना हो गया 60, 60/2 कितना हो गया 30, कितने का इंक्रीमेंट है 20, 50, 70, 90, समझ में आया। देखिए 0 + 20 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 10, 40 + 20 60 डिवाइडेड बाई 2 30, कितना इंक्रीज कर रहा है 20, तो 20 प्लस करते जाना है। तो ये क्या है x1 xi का मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4, इसीलिए इसको xi बोलते हैं। fi फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 70, 30 इंटू p, 30p, 50 इंटू 32, 35, देखिए 5 2 जा 10 0 1, 5 3 जा 15 16, ठीक है। 70 इंटू 24, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 2, यस। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास मार्क निकालना है, ये हो गया xi, ये fi मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसे किसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 17 170, 30p 30p,
50 इंटू 32 1600, 70 इंटू 24 1680, 90 इंटू 19 19 जा 171, एक जीरो था एक जीरो। अब इसे क्या करना है, प्लस करना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है तो सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, 9 प्लस 4 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 17 कितना हो गया 22, कितना हो गया 2 3 6 8 9 92 प्लस पी। ठीक है, चलिए अब इसे ऐड करना है, जीरो, ये ऐड नहीं होगा चूंकि लाइक टर्म है नहीं, 0 0 0 0, तो चलिए 0 लिखें। यहां पर 7 है, 7 प्लस 3 10 10 10 10 10, 7 3 10 8 18 1 कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले ये तीनों को ऐड कर लीजिए, इसे ऐड कर लीजिए, बाकी यहां पर क्या रहेगा, यहां रहेगा 30p, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए नहीं यदि समझ में आता है तो क्या कीजिए, आप इसे अलग लिख लीजिए, सिंपल 0 0 0 0 0, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 और 7 19 9। ठीक है 0 0 0, ठीक है 9 6 17 6, ठीक है 9 17, 9 और 6 9 7 16 6 कैरी 1 2 2 3 5 5 5 5 5, कितना हो गया 5 1 6 0 प्लस 30 p। चलिए हम इसे कर दिए। अब यहां पर क्या दिया है, मीन आपको पता है, क्या पता है, मीन पता है। चलिए यहां पे लिखते हैं, या नहीं तो फिर यहां पे लिखें, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया 5160 प्लस 30p डिवाइडेड बाई 92 प्लस p। मीन कितना दिया है 50, चलिए यहां पे लिखे 50। अब क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो गया 50 इंटू 92 प्लस पी, 5160 प्लस 30p। अब ये हो गया 5 2 10 0 कैरी 1 प्लस 50p, 5160 प्लस 30p। ठीक है, चलिए थोड़ी सी लेंदी होगा, बहुत ही सिंपल है। अब इसे क्या कीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, 5160 स्पेस नहीं है, चलिए हम यहीं पर लिख दिए और भी इजी हो गया। तो इसे माइनस किए तो कितना आ गया, ये आ गया 20p इक्वल टू 0 6, ये हो गया 5 560, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू कितना हो गया 21। तो p की वैल्यू इस तरह से आ गया, बाकी कुछ था नहीं। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्लास मार्क निकालना है, ये एक्स आई इंटू एफ आई कर लिए। ठीक है, तो सारे को ऐड कर दिए, ये p अनलाइक ऐड नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा लिखना है अलग से, ये भी p ऐड नहीं होगा, अलग से लिखेंगे। मीन क्या कहलाता है, सिग्मा एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब ये लिख दिए, एफ आई भी लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, सॉल्व करके p के वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग टाइप चल रहा है हम लोग का, तो देखिए जरा ये क्वेश्चन को बोला, टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर ABCD
जिसमें ए की कोऑर्डिनेट, बी की कोऑर्डिनेट, सॉरी सी की कोऑर्डिनेट पता है। अब बोला क्या जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं। टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। चलिए एक स्क्वायर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक स्क्वायर बना दिए। ये क्या है, एक स्क्वायर है, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट। ये देखिए टू अपोजिट, मान लीजिए एक ये और एक ये लेते हैं। तो टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी आर ए कितना है, तो -1 and 2। इसका अपोजिट एंगुलर पॉइंट मतलब सी की कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 3 - 2 ये गिवन है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर, मतलब ये बी, इस बी का क्या फाइंड करना है, इस एंगुलर पॉइंट जो बी है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसकी कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं XY। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, XY है। चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल एंगल्स कितना होता है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहां पे ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड, चूंकि ऑल साइड क्या होता है स्क्वायर में, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी की कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं XY। बी की कोऑर्डिनेट को क्या ले लिए, XY। ठीक है, क्योंकि ABCD, सिंस ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD क्या है, तो ABCD एक स्क्वायर है, मतलब सारा साइड क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, ये लिख सकते हैं। यस सर, लिख तो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो यस सर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लिख सकते हैं, स्क्वायर है, जैसा कि प्रॉपर्टीज पता है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड AB पता कर लेते हैं और BC पता कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल के फिर क्या करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से एक काम करते हैं, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC से हटा दिए, हमें पता है कि सारा साइड इक्वल होता है, तो AB और BC। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, चलिए इसका स्क्वायरिंग कर लिए, बोलिए सर। अच्छा ठीक है, अगले स्टेप में स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब आप AB की स्क्वायर इक्वल टू BC की स्क्वायर क्यों किए, अरे भैया बाद में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो रूट आएगा, फिर बाद में स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको रूट हटाने के लिए। जैसा कि कोऑर्डिनेट में आप पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूले में, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर की स्क्वायर रूट। तो इसलिए हम क्या किए, एक ही बार में स्क्वायर कर दिए ताकि स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ना पड़े। अब ए बी ध्यान से देखिए, अब इसकी डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यहां से डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, तो डायरेक्ट लिखते हैं x2 - x1 की होल स्क्वायर। कैसे किए, ध्यान से देखिए, x2 में ये है -(-1) की होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x + 1 लिख दिए, प्लस y2 - y1, y2 - y1, ये y2 में है ये y1 में है, तो y - 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू BC, यहां पर B ये C मतलब BC। ठीक है, चलिए x1 y1 x2 y2, तो x2 से x1 को माइनस कर दिए, तो x - 3 की होल स्क्वायर फॉर्मूले से, जैसा कि प्लस y2 - y1, तो y2 में y, फिर एक फॉर्मूले से माइनस, एक माइनस और, तो हो गया y + 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये क्या करेंगे,
थोड़ी सी स्पेस कम है तो आपको बाद में कुछ हो सकता है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 6x प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी 4y प्लस 4। ठीक है, चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया x की स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, बाबू एक काम कर लो, एक्स स्क्वायर को उड़ा दो, वाई स्क्वायर को कट कर दो। क्यों कट कर दिए भैया, आप एक ही और लेके जाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। मान ली इसको उठा के लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इसको उठा के लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट कट कर दिए, चूंकि स्पेस भी नहीं है तो कट गया। सेम चार्ज रहेगा, सॉरी साइंस कहां से आ गया, सेम साइन रहेगा तो कट कर देंगे, प्लस था यहाँ भी प्लस है, चूंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया 2x, ठीक है, माइनस 2y 1 प्लस 4 5 इक्वल टू क्या लिखे -6, तो यहां पे लिखते हैं -6x प्लस 4y प्लस 13, ये 9 प्लस 4 13। ठीक है, चलिए अब यहां से ऐसा करते हैं कि प्रोलाइक टर्म को एक ही ओर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 6 इधर चला गया 8, तो हो गया 8x। ध्यान से देखिएगा, क्या किए, इस 6x को इधर शिफ्ट कर दिए, माइनस से इधर आया प्लस हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या किए, ये -2 है, इधर +4 है, तो क्या हो गया, ये इधर शिफ्ट कर दिए 4y प्लस 2y, तो कितना हो गया 6y। इधर 13 है, इधर 5 है, इसको ले गए 13 से 5 माइनस कर दिए, कितना हो गया 8 हो गया। इसको उठा के इधर ले गए, 13 माइनस 5 इक्वल टू 8। यहाँ पर 4y था, इसको ले गए तो 6y। ठीक है, लिख सकते हैं इतना, तो यस सर इतना तो आप लिख ही सकते हैं। चलिए और भी एक काम करते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस 8 को उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक काम हो गया। अब ऐसा करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, अब यहां से थोड़ा लेंदी तो बनेगा। ठीक है, लेंदी तो बनेगा, क्या हो जाएगा, लेंदी तो बन जाएगा, क्योंकि अभी क्या किए हम, अभी ये डिस्टेंस निकालना बाकी है, ये और ये निकालना बाकी है, ये और ये मालूम चलेगा, फिर ये निकालना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, स्पेस भी नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे इरेज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, चलिए यहां से सारे को 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया 4x। ठीक है, यहां से 2 कॉमन लिए तो इधर हो गया 4x 3y प्लस 4। ऐसा कर सकते हैं। यहां से क्या किए, यहां से अब 2 कॉमन ले लिए, तो इधर 4 हो गया, लेकिन कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप यूं ही छोड़ सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि इसे आप यूं ही छोड़ दीजिए। अब ये क्या हो गया, बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, इसकी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसे रहने देते हैं। अब यहां पर क्या कि इसकी कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट, दोनों की कोऑर्डिनेट फाइंड करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से इसके बीच का डिस्टेंस पता कर लेंगे, फिर इसके बीच का डिस्टेंस पता कर लेंगे। कैसे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वहां से एक इक्वेशन आएगा, कुछ टर्म ऐसा आएगा जिसके वैल्यू को वहां पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो स्पेस नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, उधर लिखते हैं। चलिए स्पेस बनाते हैं, क्या करते हैं, स्पेस, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहां पे थोड़ी सी स्पेस, चलिए फिर से समझते हैं, क्योंकि बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, देखिए क्या किए, यहां पे इसकी कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब आप क्या किए, चूंकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस,
तो हमने क्या किया, इसे कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लिया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बना दिए बी सी स्क्वायर। स्क्वायर कोई पूछेगा क्यों किए, सर स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करते हैं, इससे अच्छा पहले लगा दिए। तो हम क्या किए, ए बी मतलब ये, तो ए बी मतलब ये, तो ए बी मतलब x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो सबसे पहले क्या किए, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये काम कर दिए, इक्वल टू बी सी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर कर दिए। ध्यान से देखिए, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी हो गया, ए बी प्लस 1 हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, चलिए माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है, माइनस ट्वाइस ए बी, तो माइनस ट्वाइस ए बी दैट मीन्स 4y, ट्वाइस ए बी, चलिए एक चीज पकड़ा गया, ट्वाइस ए बी, ध्यान से देखिए यहां पे ट्वाइस ए बी, तो यहां पे 2ab, तो 4y प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 6x प्लस वाई की स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, 2 जा 4y। चलिए अब यहां से x भी चला गया, सब कुछ चला गया, यहां पे क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस 4y, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू, ये क्या बचा, माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13, ठीक है। चलिए इसे इधर शिफ्ट कर लिए तो कितना हो गया, 8x, 6x माइनस में है, शिफ्ट किए प्लस में, ठीक है, इक्वल टू या एक काम कर सकते हैं, यहां पे माइनस 4y, अब इसे इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस 4y इक्वल टू, यहां 13 है, इसे शिफ्ट कर दिए तो माइनस 5। क्या किए, इस 6 को इधर शिफ्ट किए, तो इस 6 को इधर शिफ्ट किए तो डायरेक्ट लिखते हैं 6 और 2 8x, ध्यान से देखिए, अब यहां पे चलिए यहां पे लिखते हैं 8x माइनस 8y इक्वल टू कितना बच गया, 8, ध्यान से देखिएगा, अब यहां से 8 सारे में से कॉमन चला जाएगा, 8 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन रहने दिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या किए थे, कोऑर्डिनेट जो था b की कोऑर्डिनेट को क्या लिए, एक्स वाई, b की कोऑर्डिनेट को क्या लिए, एक्स वाई, b की कोऑर्डिनेट को क्या सपोज किए हैं, एक्स वाई, ध्यान से देखिएगा, b की कोऑर्डिनेट को क्या सपोज किए हैं, एक्स वाई। अब हमें यहां पे पाइथागोरस लगाना है, क्या लगाना है, तो स्पेस यहां से चलिए ऐसे करते हैं, क्या लगाते हैं, यहां पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरियस, पाइथागोरियस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह है AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए AC क्या है, ध्यान से देखिएगा, AC ये है AC, मतलब यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, तो AC मतलब यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, आप यहां से ले सकते हैं x2 माइनस x1, ध्यान से देखिए, x2 मीन्स x2 माइनस x1 में कितना है, -1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस, माइनस माइनस प्लस, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इक्वल टू AB
ए बी क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए बी क्या है, तो ए बी है x प्लस, आप डायरेक्ट लिख सकते, अच्छा छोड़िए, x प्लस 1 की होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए बी में क्या है, x प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की होल स्क्वायर। बी सी क्या है, x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 की होल स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पहले बहुत इजी क्वेश्चन आया था, आप लोगों को भी लग रहा था कि बहुत इजी बता रहे हैं सर। अब ये 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 की स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस -2 -4 की स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 16। ये हो गया ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ट्वाइस ए 2y इंटू 2 4y। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, बस यहां के बाद से आंसर आ जाएगा। अब ये 16 और 16 कितना हो गया, यहां पे लिखते हैं 32, कितना हो गया 32 इक्वल टू ये चलिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x y स्क्वायर 2y स्क्वायर लिख लिए। चलिए यहां से -4y प्लस 4y कैंसल, प्लस 2x 6 -4x, यहां देखिए 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 14 14 प्लस 4 18। एक बार मैच करते हैं हम लोग, 16 प्लस 16 32, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस 4x, y स्क्वायर 2y स्क्वायर 4 प्लस 9 13 अब प्लस 4 17 और 1 18। चलिए सही हो गया, तो 32 इक्वल टू, अब ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, सभी में से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ये 2 से कैंसिल, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम ऐसा करते हैं, सभी को लाइक टर्म में चेंज कर देते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो ध्यान से देखिए y इक्वल टू, y को इधर ले गए, x को इधर, y इक्वल टू x माइनस 1, तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y के इक्वल में क्या लिखे, x माइनस 1, y के इक्वल में क्या लिखे, इस y के इक्वल में क्या लिखे, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, चलिए 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अब ये क्या बन गया, सारा लाइक टर्म हो गया। ये क्या किए, y के इक्वल में, ध्यान से देखिए, x माइनस 1 के स्क्वायर, अब x माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए 2x प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ये हो गया 16 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब यहां है कि थोड़ी सी स्पेस है, तो इसे हम इरेज करते हैं और यहां पे फाइनल आंसर निकालते हैं इसे। तो ये स्पेस नहीं है, ध्यान से देखिए, आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास तो है नहीं है, डीजी बोर्ड तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ये दिमाग को थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब यहां से लिख रहे हैं हम लोग, तो एक काम करते हैं, सारे को शिफ्ट करके इधर 0 बना दिए, तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 4x प्लस 10 माइनस 16, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। अब यहां से आप और छोटा कर लीजिए,
तो देखिए यहां से 2 कॉमन लिए, इधर 2 डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 3, यहां से 1, यहां से 3 इक्वल टू 0। तो अब यहां पे क्या हो गया, एक बार आया x माइनस 3, एक बार आया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1 नॉट पॉसिबल, मतलब x इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितना आ गया, 3। तो ध्यान से देखिए यहां पे कोऑर्डिनेट लिए थे एक्स वाई, क्या लिए थे कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यही तो ढूंढना था। यहां से x कितना आ गया, x आ गया हमारा 3। अब y निकालना है तो यहां पे x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे ध्यान से देखिए यहां पर क्या गया था, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और x की वैल्यू को क्या लाए हम लोग 3। तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x हो गया 3, y हो गया 2। देखिए यही निकालना था। थोड़ी सी लेंदी बच्चों, फिर से समझते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था। इसमें क्या दिया गया था, दो एंगुलर, यहां से स्क्वायर है उसकी एंगुलर, ये इसकी कोऑर्डिनेट पता था, इसकी कोऑर्डिनेट दिया गया। इसकी कोऑर्डिनेट नहीं पता था तो बोला जा रहा था इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, जिसे हम एक्स वाई सपोज कर दिए। अब यहां से हम क्या किए, क्योंकि सारा स्क्वायर है तो सारा साइड इक्वल होगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। हमें ये चाहिए, ठीक है, और ये। तो यहां से क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिए, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। फिर यहां से BC निकालना है तो भी डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिए हम लोग। तो उससे क्या निकाले थे, एक इक्वेशन आया था जो था हमारा क्या, x माइनस 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, और y इक्वल टू क्या था, x माइनस 1। ठीक है, ये आपको थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा, क्या करे, कोई प्रॉब्लम है, स्पेस इतनी से स्पेस में एडजस्ट करना था। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्या किए हम, पाइथागोरस लगा दिए, AC के स्क्वायर इक्वल टू AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर कर दिए। ठीक है, उसको सॉल्व किए तो ये क्या आ गया, एक फैक्टर के टर्म में आ गया। यहां से सॉल्व किए हैं, देखिए AC के स्क्वायर AB प्लस BC, AC मतलब ये x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। फिर यहां से AB, वही काम किया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो यहां से AB की स्क्वायर और BC की स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, फिर माइनस मतलब प्लस हो गया ये। अब इसी को सॉल्व कर दिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी की स्क्वायर में, तो इससे एक रिजल्ट आया। ठीक है, क्या रिजल्ट आया, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अब चूंकि ये वन वेरिएबल में लाना है तो यहां से y इक्वल टू क्या की, x माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 की स्क्वायर, और फिर ब्रेक कर दिए तो क्या हुआ, फैक्टर के टर्म में आ गया, फैक्टराइज बन गया ये। तो इस तरह से निकल गया x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू यहाँ 3 आ गया तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। 3 माइनस 1 कितना हो गया, तो 3 माइनस 1 हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ले रहे हैं, लंबा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन एपी का है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। बोला जा रहा है एंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल है वो किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल जो उसका एंगल जो है एपी के फॉर्म में है। क्वेश्चन बोला है ग्रेटेस्ट एंगल, इफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द सम ऑफ द अदर टू, ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो क्या है, अदर एंगल के सम के इक्वल है। देन फाइंड द एंगल्स, फिर एंगल फाइंड करना है। फिर बोला जा रहा है ऑल्सो कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन निकालना है, फाइंड दीज एंगल्स आर मल्टीपल्स ऑफ विच एंगल। अब ये मल्टीपल्स है किस एंगल का, जैसे मान लीजिए 30 है, 60 है, 90, तो 30 का मल्टीपल्स हो गया, 20 है, 40 है, 80 तो 20 का हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अब ले लेते हैं लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर
क्या ले लेते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। 3 एंगल्स इस रेशियो में ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ अदर टू, पहले हम सारे एंगल का सम कर ले, और ये सम किसके इक्वल है, तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एएसपी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। कितना आ गया, ये आ गया 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ गया, तो a इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए a इक्वल टू कितना आ गया 60, तो वो एंगल्स किस रेशियो में हुआ, देयरफॉर a के इक्वल में 60 कर दे तो 60 माइनस 80, 60 और क्या हो गया 60 प्लस डी, तो वो एंगल किस रेशियो में, 60 माइनस डी, 60 प्लस डी। फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब ये पता चल गया कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। कैसे पता चला, 60 प्लस है, डी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी मतलब प्लस, तो ये बड़ा हो गया। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल किसके इक्वल है, अदर टू एंगल के सम के इक्वल में, बस यही करना है हमें। तो क्वेश्चन में बोला ग्रेटेस्ट एंगल मतलब ये जो है ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू किसके, सम ऑफ अदर टू एंगल, सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो कैसे मालूम चलेगा ग्रेटेस्ट है, इसमें प्लस लगा हुआ है, तो ये हो गया 60 प्लस डी। अदर टू एंगल कौन हुआ, इसको छोड़कर ये दोनों हो गया, तो 60 माइनस डी प्लस 60, यही क्वेश्चन में है। अब यहां 60 प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, 120 माइनस डी। इस डी को इधर शिफ्ट कर लिए, या इसे जिससे इच्छा है आपको, तो आप कर सकते हैं d प्लस डी इक्वल टू 120 माइनस 60, तो 2d इक्वल टू 60, देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। अब d 30 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां से आते हैं, तो आप यहां से 60 माइनस 30, 60 प्लस 30, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30, 60 और 90, मतलब किसका मल्टीपल्स हो गया, ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 30। ये किसका मल्टीपल्स हो गया, ये हो गया 30 का मल्टीपल्स, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ये किसका मल्टीपल्स हो गया, ये हो गया 30 का मल्टीपल्स, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक था क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन क्या है कि एक पेड़ है, ठीक है, और आंधी चल रही है, एक पेड़ है, वो पेड़ क्या करती है, टूट के गिर के लटक जाती है जमीन पे, ठीक है। ट्री द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के, ये मान लीजिए एक पेड़ है ये, और ये पेड़ क्या है, यहां से टूट के ऐसे लटक रही है। ये पेड़ है मान लीजिए इतना लंबा, ये पेड़ इतना बड़ा है, इतना लंबा पेड़ है ये, और पेड़ क्या किया, टूट के ग्राउंड पे ऐसे लटक गया। ये देखिए जरा ध्यान से, ये पूरा यहां तक पेड़ है, ये पूरा मान लीजिए पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, और हवा चलती आंधी और ये टूट के लटक गई, डॉट 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 है ये लटक के ऐसे, तो ये जितना हाइट होगा उसका, ये जितना होगा ऐसे है, ये इस तरह से ऐसे, ये देखिए ध्यान से जरा, इस तरह से है ये, ठीक है, ये इस तरह का, तो ये पूरा पेड़ है ऊपर का, ठीक है, और ये टूट गया, ये पार्ट टूट गया, बेंट कर गया, और बेंट करके ग्राउंड पे ये टच कर रही है ग्राउंड को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ये पूरा कंप्लीट पेड़ है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे टच कर रही है, तो ये पार्ट टूट के लटक गए, मतलब ये इसका जितना लेंथ होगा इसका भी उतना ही लेंथ होगा, और ये दिया गया कितने डिग्री के एंगल पे, यहां से एंगल बना हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे, और नीचे वाला ये 30 मीटर है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डायग्राम करते हैं। तो बोला उसका ओरिजिनल हाइट कितना था, ये बेंड करके ऐसे बेंड कर गया ये,
तो ये टूट गया तो आप ऐसे लगाएंगे ये इसकी ओरिजिनल हाइट कितना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, आप डायग्राम बनाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। तो थोड़ी सी टेढ़ी सीधी बनेगी तो नो प्रॉब्लम उसके लिए। चलिए मान लीजिए एक ट्री है, ध्यान से देखिए। अब यहां से ये पार्ट टूट के गिर गई और ग्राउंड को टच कर रही है ऐसे, ध्यान से देखिए ये, ठीक है। यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, क्वेश्चन में लिखा है 30 डिग्री का एंगल। ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड हुज डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट, मतलब इस रूट से पेड़ का यहाँ का डिस्टेंस 30 मीटर है। यही क्वेश्चन में है। ए बी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं, यही क्वेश्चन है। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। मान लीजिए x है, ये y है, तो ये y तो ये भी y होगा, क्योंकि ये पार्ट पूरा क्या है, टूट के ऐसे गिर गया और लटक गया है ग्राउंड पे। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए जरा इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे लेते लेट ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी बी द ट्री। ए बी क्या है, ए बी ट्री है, ए बी क्या है, ट्री है। एंड बी सी पार्ट क्या टच कर रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। और इसे क्या सपोज किए हैं, वाइट, वाई सपोज किए। ए सी को क्या लिए, ए सी को लिए एक्स, इसे भी लेट कर दिए, इसे भी लेट किए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इस ट्रायंगल, जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में, ऑलवेज बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब ये सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए x की वैल्यू, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेते हैं, ले सकते हैं DAC। यहां पे क्या ले लिए, ध्यान से देखिए, दिस बाई दिस मतलब tan 30 P बाई B। tan 30 की वैल्यू 1/√3 x बाई 30, ठीक है। तो x क्या होगा, 30/√3। आप यहां पे ये 30/√3 रेशनलाइज करते हैं, 30√3/3 क्या हो गया, 3 10 जा 30, मतलब 10√3। ये क्या हो गया हमारे x। ये x की वैल्यू हम लोग क्या किया, फाइंड कर लिए, कितना x की वैल्यू, 10√3, ये x की वैल्यू। चलिए ये भी मालूम चल गया x। अब हमें y चाहिए, यदि ये मालूम चल गया तो ये मालूम चल गया, और दोनों को ऐड कर देंगे। ये x जो है वो 10√3 निकालने का मकसद क्या है, क्योंकि x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, तभी दोनों ऐड करेंगे तो ओरिजिनल लेंथ आएगा पूरा। चलिए अब हमें DC फाइंड करना है। DC फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां से चूंकि ये पता है और ये अननोन, एक नोन और दूसरा अननोन, यदि दोनों अननोन होगा तब तो फाइंड नहीं कर सकते। जैसे इसमें ये मालूम था, ये नहीं मालूम था, तो ये दोनों का रिलेशन लिए tan से P बाई B। उसी तरह से क्या है, B बाई H, तो साइन थीटा होता है, क्या होता है, P बाई H, P बाई H। यहां पे हो गया साइन 30 डिग्री, P का मतलब X, P का मतलब X, H का मतलब CD, मतलब Y। यहां पे लिखते हैं डायरेक्ट Y। तो x में क्या है, 10√3, y क्या है नहीं पता है, अननोन है ये। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, ये हो गया 10√3/y। तो y इक्वल टू कितना हुआ, 20√3। अब देखिए जरा, ये भी आ चुका 20√3, तो ये भी आ गया 20√3, ठीक है। देयरफॉर ओरिजिनल क्या है,
ओरिजिनल हाइट मतलब ए बी, ओरिजिनल हाइट मतलब ए बी, ए बी मतलब यहां से यहां तक x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई, x क्या है 10√3, y क्या है 20√3, मतलब क्या आ गया 30√3, और यहां पर 30 इंटू 1.732 आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 3 जा 3 2 5 और एक जीरो। अब डेसिमल क्या है, कितना आ गया 51.960, मतलब ये हो गया ओरिजिनल हाइट। क्या हो गया ये हो गया हमारा ओरिजिनल हाइट। तो इस तरह से बच्चों ये फाइंड करना होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनल हाइट पता चल गया कितना होगा 51, आप यहां पे लिख सकते हैं 52, अप्रोक्स करके 52 भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस डायग्राम बनाना है, इमेजिन करना है। यदि आप इमेजिन कर लिए, डायग्राम बना लिए, तो क्वेश्चन तो सॉल्व होना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये देखिए ए बी पेड़ था, इसका ये पार्ट टूट के, ये पूरा पेड़ है ए बी पेड़ है, इसका ये पार्ट टूट के ऐसे लटक रहा है ये, ठीक है। ये जो प्लांट है उसके रूट से 30 मीटर और कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये ऐसे है, एंगल कितने का बना रहा है 30 डिग्री, ये पेड़ का रूट से ऐसे। तो एक्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी ओरिजिनल हाइट चाहिए, तो ये तो चाहिए, मतलब एक्स फाइंड कर लिए। जब ये फाइंड हो गया कहां से 10 इक्वल टू पी बाई वी, अब ये पता चल गया, तो ये दोनों के रिलेशन से, साइन से पी बाई एच, तो इससे हम लोग फाइंड कर लिए y की वैल्यू, मतलब ये। जब ये मालूम चल गया तो ये भी मालूम चल गया, दोनों को ऐड कर दिए और √3 की वैल्यू को पुट कर दिए।